भगवान नारायण जानते हो क्या कहते हैं? नारायण ने कहा कि मेरे 16,108 पत्नी नहीं है। तो कितनी है? भगवान ने कहा हमारे 16,109 पत्नी है। अच्छा, नारद जी ने कहा प्रभु 16,108 को तो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये द्वारिका में रहती हैं, लेकिन ये 9वीं वाली पत्नी कौन है? तो कन्हैया जी ने कहा ये मेरी सबसे बड़ी वाली रानी है, राधा रानी, और ये बरसाने में रहती है, मैं इनसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। अच्छा प्रभु, तो 16,108 हो गई द्वारिका में, एक हो गई बरसाना में, तो हो गई 16,109। अब बताओ ये आधी वाली कौन है? तो भगवान ने कहा ये कल आना, कल बता देंगे कौन है। अब नारद जी को नींद नहीं आई। हम सबकी ये मानसिकता होती है कि हम लोग दूसरे के घर की बात जानने में बड़ा उत्सुक रहते हैं। हमें मिलना जुलना कुछ नहीं है, मिलना जुलना कुछ नहीं, लेकिन दूसरे के घर की बात जानने में बड़ा उत्सुक रहते हैं। कुछ इंसान तो इतने बढ़िया हैं कि कुछ भी न पता हो किसी के घर का कर लेते हैं। महाराज जी कहते हैं भगवान कृष्ण ने कहा कल आना, कल बता देंगे कि हमारी 1.5 वाली पत्नी कौन है। नारद जी को रात भर नींद नहीं आई जानने के लिए कि इनकी 1.5 वाली कौन है। और जैसे सुबह हुई, नारद जी ने ना कुछ खाया ना पिया, आ गए दरवाजे पर, प्रभु 1.5 वाली का नाम बता दो। तो भगवान ने सोचा ये रात भर सोए नहीं थे क्या। नारद से थोड़ा आनंद लिया, नारद से बोले नारद हमने कहा था कल आना, तुम तो आज आ गए। आप देखो पान की दुकान, ज्वेलरी की दुकान, इन पर लिखा होता है ना आज नगद कल उधार, कल कभी होगा ही नहीं। तो भगवान आनंद ले रहे हैं, बोले हमने कहा था कल आना, तुम तो आज ही आ गए। इतनी गुस्सा आई नारद जी को, प्रभु जाओ अब हम पूछने नहीं आएंगे कौन है आपकी 1.5 वाली। अगर नारद में बुद्धि है तो मैं पता लगा लूंगा ये 1.5 वाली कौन है। नारद जी ने सोचा कह तो दिया, लेकिन क्या करूं, कैसे पता करूं 1.5 वाली कौन है। श्रोताओं सुन लो कान खोल, यह कथा बड़ी ही मार्मिक है। श्रोताओं सुन लो कान खोल, यह कथा बड़ी ही मार्मिक है। अथ से लेकर के इति तलक मेरे नट नागर की झांकी है। हमने कह तो दिया है कि हम खुद पता लगा लेंगे, लेकिन कैसे पता लगाएं। तब नारद जी ने विचार किया कि हम लड़ाई लगवा देंगे। लड़ाई में अक्सर लोग अपने घर की सारी बातें मुंह से बोल देते हैं जब गुस्से में होते हैं। नारद जी ने सोचा कह तो दिया लड़ाई लगवाएंगे, लेकिन क्या करें कि लड़ाई लग जाए। तब नारद जी ने सोचा जिनके एक है उनकी तो बनती नहीं, और जिनके 2-2 हैं उनकी तो हालत मत पूछो, और इनकी तो 16,109 पत्नी हैं। तो हम कुछ ऐसा कर देंगे, सब में लड़ाई लगवा देंगे, और जब सब लड़ने लगेंगी
तो साढ़े वाली कहीं लड़ती होंगी, हम उनका पता लगा लेंगे। कितना बढ़िया युक्ति निकाली नारद जी ने। अब सोचा कि लड़ाई तो लगवा देंगे, लेकिन लगवाएं किस बात पर, क्या ऐसा करें कि ये सब लोग लड़ने लगे। नारद जी ने एक फूल लिया, फूल का नाम था गंधराज का फूल। ये गंधराज नामक फूल बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। गंधराज का फूल लिया, आ गए कन्हैया के पास, प्रभु देखो मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। तो कन्हैया जी ने कहा तो हम क्या करें फूल का। अरे बोले प्रभु आपके इतनी सारी पत्नी हैं, जिसको मन करे दे दो जा करके। भगवान को क्या पता, भगवान गए फूल दे दिया रुक्मणी को। अच्छा नारद जी ने कहा दे आए प्रभु। किसे दिया? रुक्मणी को। नारद जी ने कहा शाबाश हमारा काम हो गया। कन्हैया जी तो चले गए, नारद जी पीछे से उनके रनिवास में गए। रनिवास का मतलब जहां पर समस्त रानियों का वास हो। नारद जी रनिवास में गए तो सबसे पहले इनको सत्यभामा जी मिल गई। सत्यभामा ने नारद जी को देखकर प्रणाम किया, बोली बाबा सुबह सुबह आगमन हुआ है, क्यों? सत्यभामा से बोले ये सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ क्या फूल मिला? सत्यभामा बोली नहीं बाबा। बोले देखा कन्हैया तुमको मानते नहीं। सत्यभामा बोली बाबा सुबह सुबह भांग पी ली है, क्यों नहीं मानते? नारद जी ने कहा अरे तुम बहुत भोली हो, हमने फूल दिया था, कहा था सत्यभामा को दे दो, प्रभु रुक्मणी को दे दिया, तुमको बिल्कुल मन नहीं मानते हैं। तो सत्यभामा ने कहा अरे बाबा तो क्या हुआ, वो मेरी दीदी है, मुझसे हर चीज पहले लेने का उनका अधिकार है। नारद जी ने सोचा ये तो लड़ ही नहीं रही है। तब नारद जी ने एक दूसरी युक्ति निकाली, बोले बात सही है, वो दीदी है, उनका हक है लेने का, लेकिन उस फूल में खूबी थी। क्या खूबी थी? नारद जी बोले अब छोड़ो, अब तुम जानने नहीं चाहती। ये छोड़ो वाली बात इतनी खतरनाक है, यहाँ पर जो सबसे प्यार से मेरी कथा सुन रहा हो उसके पास जाओ और धीरे से कहो दादा तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए था। पूछे क्या तो कह दो अरे चलो छोड़ो। इतना कह के तुम घर चले जाओ, देखो दादा का कथा सुनने मन नहीं लगेगा, तुम्हारे दरवाजे पीछे से खड़े हो जाएंगे, भैया क्या बात थी, तुम चिढ़ाने के लिए फिर कह दो अरे चलो छोड़ी भाई करो। दादा के 6 महीना खून बन जाए तो बता देना। नारद जी ने कहा चलो अब छोड़ो, तुम जानने नहीं चाहते। सत्यभामा बोली अरे बाबा क्यों नहीं जानना चाहते बताओ। नारद जी ने सोचा धीरे धीरे धुआं निकल रहा है। नारद जी ने मौके पर चौका मारकर आग लगा दी। बोले जानती हो फूल में कोई साधारण नहीं था, वो फूल जिस स्त्री को मिल जाता वो संसार की सबसे सुंदर नारी हो जाती। औरतों से अगर कोई कह दे कि तुम सुंदर हो जाओगी, अपने पति को गेरा बेलना मारो, तो चाहे रात को पुचकार ले मारेंगी जरूर। जब सुना सुंदर हो जाती और दे दिया रुक्मणी दीदी को, सत्यभामा को नहीं दिया। सत्यभामा जी नाराज हो गई, गुस्सा हो गई। नारद जी ने कहा देखा अपना अपना ही होता है। सत्यभामा इतने गुस्सा हुई, सत्यभामा इतने रूठ गई, जा चली कोप बरसाने में। काले बालों को छिटका कर लग गई कोप दरसाने में।
सत्यभामा जी नाराज हो गई, गुस्सा हो गई। सत्यभामा जी ने जानते हो क्या किया? सत्यभामा जी ने अपने आभूषण निकाल करके फेंक दिए, काली काली साड़ी पहन ली, भौहें तिरछी कर ली, बाल बिखरा लिए, पहुंच गई कोप भवन में। आजकल जब हम लोग नाराज होते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हम गुस्सा हैं। पहले की नारियों को बताना नहीं पड़ता था हम गुस्सा हैं। जैसे आजकल हम लोग घर बनवाते हैं तो घर में किचन, बाथरूम, गेस्ट रूम सब अलग अलग बनाते हैं ना, वैसे ही राजा जब पहले महल बनवाते थे तो एक कोप भवन बनवा देते थे उसमें, कि जब देवी जी गुस्सा हो तो इसमें चली जाना, हम जान जाएंगे तुम गुस्सा हो। कोप भवन में गई सत्यभामा, नारद जी गए आग लगा करके, और कन्हैया जी ने जब नारद जी को जाते देखा, कन्हैया जी समझ गए कि घर में कोई तांडव जरूर होने वाला है। कन्हैया जी आए घर के अंदर, रुक्मणी से बोले, रुक्मणी सब रानियां हैं, सत्यभामा कहाँ है? बोली पता नहीं, नारद कुछ आए थे, कहे गए हैं, तब से को भवन में लेटी हैं। कन्हैया जी ने सोचा नारद तुम्हारी लगाई आग कैसे बुझाएंगे। आए को भवन के पास, आवाज दी बाहर से, सत्यभामा नहीं बोली। अंदर गए, आवाज दी, सत्यभामा नहीं बोली। कन्हैया जी ने जैसे ठोड़ी में हाथ लगाया, बड़े प्रेम से बोले, सत्यभामा। इतनी गुस्से में आई, बोली चले जाओ। कहाँ चला जाऊं? बोली जिसको फूल देकर के आए हो। कन्हैया जी ने कहा ओ फूल के लिए नाराज हो? अरे बावरी, रुक्मणी को तो एक फूल दिया, तुम कहो तो तुम्हारे लिए पूरी बाग उजाड़ करके दे दूंगा। जल्दबाजी में पत्नी को मनाने के लिए बोल दिया। आजकल पतियों को देखो, जब पत्नी गुस्सा होती कहते ना, तुम कहो तो चांद तारे तोड़ दूं, है ना, तुम कहो तो तुम्हारे लिए ताज होटल बुक करा दूं। और शादी के बाद कहा थोड़ा मैनेज करना सीखो, जितना कमाई है उसमें एडजस्ट करो। शादी के पहले ताज होटल, चांद तारे, और शादी के बाद फिर देखो सब्जी आलू के अलावा कोई खिला दे तो बहुत बड़ी बात है। शादी के पहले बर्गर, बिरयानी, चाउमीन, मोमोज, डोसा, ढोकला, सोकला, कैसे भी शादी हो जाए। महाराज जी कहते हैं कन्हैया जी ने कह दिया मैं तुम्हारे लिए तो पूरी बाग उजाड़ कर दे दूंगा, उनको लगा मान जाएंगे। और पत्नी जी ने क्या कहा, तो खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ और हमारे लिए गंधराज के फूल ला करके दो। भगवान ने सोचा हमको तो पता भी नहीं बगिया है कहाँ। अब क्या करे प्रभु जी, बाहर निकले, सोच रहे कैसे ला कर दूं फूल, कैसे घर का अपने गुस्सा शांत करूं। तब तक देखा अर्जुन जी घोड़ा पर सवार होकर के जा रहे थे। जैसे अर्जुन पर नजर पड़ी भगवान की, भगवान जान गए क्या करना है अर्जुन बड़े वीर, लेकिन इनसे भी है बड़ा गर्व इनका, है अर्जुन बड़े वीर लेकिन। है अर्जुन बड़े वीर लेकिन इनसे भी है बड़ा गर्व इनका, कुछ काम आज मैं करूं ऐसा कि कर दूं खत्म गर्व इनका। भगवान जी जान गए क्या करना है अर्जुन जी को देखकर। अच्छा, अर्जुन जी में ऐसा क्या था, ये जो अर्जुन जी हैं बहुत बड़े धनुर्धर हैं, कहते इनसे बड़ा धनुर्धर कोई हुआ ही नहीं है आज तक। लेकिन ये योद्धा जितने कमाल के थे उतने कमाल का घमंड भी पाल रखे थे। अर्जुन जी जब महाभारत का युद्ध हुआ तो
महाभारत का युद्ध ऐसे नहीं हुआ था जैसे हमारी लड़ाइयाँ होती एकदम से छिड़ जाएं। न्योता बांटे गए थे जगह जगह। जब न्योता रुक गए मंदोदरी को लंका में देने, तो मंदोदरी ने कहा कि जब आप आए थे तो कुछ आपको मिला था, सागर, नदी, तालाब? बोले हाँ, एक तालाब मिला था बहुत बड़ा। तो रुक्मिणी ने कहा वो तालाब जानते हो क्या है? वो हमारे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। मंदोदरी ने कहा हम क्या तुम्हारे यहाँ का युद्ध देखने आएंगे, तुम जिसको तालाब समझते हो वो हमारे देवर की खोपड़ी थी। हमारे यहाँ ऐसा युद्ध हुआ था। कागभुसुंडी जी महाराज के पास भगवान कृष्ण अर्जुन को ले गए, क्योंकि उनको बड़ा घमंड था। उनको लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हमने जीत लिया है। तो भगवान कागभुसुंडी जी महाराज के पास ले गए। बोले आप ये बताओ, ये जो कागभुसुंडी जी हैं इन्होंने अपनी आंखों से तीनों युद्ध देखे थे। तो कन्हैया जी ने पूछा कि सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था? कागभुसुंडी जी ने बताया सबसे बड़ा युद्ध था जब सतयुग में आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा ने विकराल रूप धारण करके चंड मुंड शुंभ निशुंभ रक्त बीज महिषासुर का संहार किया था। जब देवी ने खून पिया था, ये जो रक्त बीज है जितने बूंद खून अब गिरती थी उतने और पैदा हो जाते थे। देवी जी ने खून पी पी करके युद्ध किया था। इतनी तिलमिला गई थी राक्षस का खून पी पी करके कि भगवान शंकर ने अपनी छाती पर पैर रखवाकर मैया का गुस्सा शांत किया था। महाराज जी कहते हैं तब कागभुसुंडी जी से कन्हैया ने कहा और प्रभु इसके बाद? बोले इसके बाद रामायण हुई थी। वो कोई युद्ध था भला? छोटा मोटा था। चील कौओं ने नीचे उतर उतर के बताओ खून पिया। और कन्हैया जी ने कहा महाभारत का युद्ध? अरे बोले महाभारत को युद्ध है घर परिवार का, वो तो रोज रोज होता रहता। अर्जुन जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उनको लगता था सबसे बड़ा युद्ध जीता। और कागभुसुंडी जी ने जब कहा वो कोई युद्ध था घर परिवार का झगड़ा, अर्जुन जी का सब घमंड चूरू हो गया। कन्हैया जी ने सोचा आज कुछ ऐसा करें इनका घमंड नष्ट हो जाए, पत्नी के लिए पुष्प भी आ जाए। बोले अर्जुन इधर आओ। अर्जुन आ गए। जी प्रभु आज्ञा दीजिए। कन्हैया ने कहा एक मेरा काम कर दोगे? बताओ प्रभु। क्या मेरे लिए 16,108 पुष्प ला दोगे? हाँ प्रभु। लेकिन इतने सारे क्यों? भगवान ने कहा हमारे घर लड़ाई हो गई है। आपके घर लड़ाई प्रभु हम नहीं मानते। बोले मानोगे? नारद ने लगाई है। नारद ने? तब तो मानेंगे, खैर तब तो लड़ाई हुई होगी। महाराज जी कहते हैं अर्जुन जी घोड़े पर सवार हुए और जब जाने लगे तो भगवान ने कहा अर्जुन इतने सारे भक्त हैं, किसी से भी ये काम करवा सकता था, लेकिन तुमसे इसीलिए कहा कि तुम जैसा बलशाली और कोई नहीं है। किसी से कभी कोई काम निकलवाना हो तो उसकी तारीफ किया करो। कभी किसी की साइकिल पर कार्यालय पर पीछे बैठो और साइकिल चलाने का मन ना करे तो उसकी तारीफ शुरू कर दो। जब लगे कि ये अब हमको देने वाला है तो तारीफ करना शुरू कर दो। कह दो वाह दादा कितनी बढ़िया साइकिल चलाते हो, अच्छा दादा कितने भी गड्ढा पड़े घुचिया पड़े तुम उतरते नहीं हो, बहुत बढ़िया दादा साइकिल बाज हो। फिर देखो दादा चाहे मेडी गांठ टूट जाए, चाहे चेन उतर जाए, दादा उतरेंगे नहीं। तुम और तारीफ कर दो, दादा चलाएं साइकिल थक गए, अरे दादा कहें बैठे रहो, दादा कौन दिन काम है। ये तारीफ हम दम होती है। महाराज जी कहते हैं जब अर्जुन की तारीफ कर दी भगवान ने, अर्जुन आए गंधराज के फूलों की बगिया में, जहाँ के मालिक हैं पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, राम जी के परम भक्त, और जो तोड़ने आए हैं वो कन्हैया जी के परम भक्त हैं। ये द्वापर युग के, वो राम युग के यानी त्रेता युग के। आए अर्जुन जी, हनुमान जी को देखा, ना नमस्कार ना प्रणाम ना नमन वंदन, बोले बंदर नीचे उतर। हनुमान जी ने छलांग लगाई, बोले कौन हो तुम? अर्जुन जी ने कहा क्या तुम जानते नहीं, मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का परम भक्त अर्जुन हूँ। तो हनुमान जी को हंसी आ गई।
अर्जुन जी ने कहा इसमें हंसने की क्या बात थी? अरे बोले हंसी इसलिए आई, तुम उनके भक्त हो जिन्होंने चोरी करी, छिछोरी करी, उनके भक्त होकर इतनी शान। तो जानते हो अर्जुन को गुस्सा आ गया। अर्जुन ने कहा तो तुम्हारे राम कितने अच्छे हैं। हनुमान जी ने कहा राम जी ने क्या किया? बोले अच्छा राम जी बड़े अच्छे हैं, शूर्पणखा शादी करने आई थी। अरे शादी नहीं करते, भगा देते, दूसरे के साथ कर लेती। खुद नहीं की, नाक कान काट दिया, दूसरे के साथ करने नहीं दी। और तो सुनो, तुम जैसे बंदरों से पुल बनवाया तब अपनी सीता को ला पाए। बाली सुग्रीव दो भाई थे, एक भाई को मार दिया, दूसरे भाई से दोस्ती। बात भी सही, तुम्हारे राम की पत्नी थी रावण के कब्जे में, सुग्रीव की पत्नी बाली के कब्जे में। सुग्रीव और राम एक ही बीमारी के मरीज थे, इसीलिए उनसे मित्रता कर लिया। हनुमान को क्रोध आ गया, कहना क्या चाहते हो? तो अर्जुन जी ने कहा कहना ये चाहते मेरे कृष्ण बड़े हैं। हनुमान ने कहा राम से बड़ा ना कोई था, ना है और ना कभी होगा। तो अर्जुन ने कहा तो प्रमाणित करो। हनुमान ने कहा करो युद्ध। कैसा युद्ध करोगे? अर्जुन जी ने कहा तुम राम की ताकत दिखाओ, मैं कृष्ण की ताकत दिखाऊंगा। मूर्खता देखो, एक ही भगवान के लिए दोनों लड़े मरे जा रहे हैं। राम कृष्ण में फर्क समझ रहे, ये बुद्धि है हमारी। अब क्या हनुमान जी ने क्या किया? बोले तो तुम कृष्ण की ताकत दिखाओ, मैं उस ताकत को अगर काट पाया तो तुम्हारे कृष्ण छोटे, नहीं काट पाया तो राम छोटे। अर्जुन जी ने निकाला धनुष बाण, एक तीर से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 करोड़ों तीर इकट्ठा करके समुद्र के ऊपर पुल बना दिया तीरों का। बोले तोड़ दो इस पुल को, अगर पुल टूट गया तो मेरे कृष्ण छोटे, नहीं टूटा तो तुम्हारे राम छोटे। अच्छा हनुमान जी बुद्धिमान बहुत हैं, ज्ञान उजागर गुड़ के सागर। हनुमान जी ने सोचा इतना बड़ा पुल अगर नहीं तोड़ पाया तो बदनामी हो जाएगी। हनुमान जी ने सोचा इन्होंने कहा है कि पुल तोड़ो, ये तो बताया नहीं कैसे तोड़ो। तो हनुमान जी विंध्याचल पर्वत के पास आए, एक मुक्के का प्रहार किया पर्वत पे। पर्वत के जब टुकड़े टुकड़े हो गए तो एक टुकड़ा दाहिने हाथ में, दूसरा बाएं, तीसरा सर पे, चौथा पीठ पे, पांचवा दाहिने पैर में, छठा बाएं पैर में। और जब टुकड़े बच गए तो अपने रोए में बांध लिया। ऐसा विशाल काय स्वरूप बनाकर हनुमान जी आए पुल के पास में। जैसे अर्जुन ने हनुमान का रूप देखा बोले अब तो पुल टूट जाएगा। इतना अर्जुन जी दुखी हो गए रूप देखकर, बोले अब तो बचेगा ही नहीं, अब तो पक्का पुल टूट जाएगा। ये भी पर्वत बन के आ गए, अब तो कोई बचा ही नहीं सकता। रोने लगे और उनकी समझ नहीं आया अब क्या करूं। तो हाथ जोड़ लिए भगवान कृष्ण के और भगवान कृष्ण से बोले हो बंसी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हो बंसी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। बंसी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। लगन को कहाँ तूने जाना, तुम्हारे ही दम पे ये युद्ध मैंने ठाना। दिल घबराए तुमको बुलाए, बनवारी आओ कहीं लाज ना जाए। हाय तुझको बुलाए कन्हैया आजा छलिया, नटवर नागर आजा तेरी याद सताए। बाड़ों का ये पुल कहीं टूट न जाए।
तेरी याद सताए, बाड़ों का ये पुल कहीं टूट न जाए। अर्जुन जी ने हाथ को जोड़ा।